जय हरसिम दोस्तों, बहुत दुख के साथ यह बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग यदि किसी दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उसे बहुत बुरी तरह फंसाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे यह समझ में नहीं आता उन्हें इसमें क्या दिखता है कि उन्हें लगता है कि इस सिस्टम में उसे फंसाया जा रहा है। उनके घर में जो सामान उपयोग किया जा रहा है, क्या वह कहीं ना कहीं से नहीं लाते? जो खाने और पहनने की चीजें होती हैं, क्या वह किसी दुकान से नहीं लाते? वह सारी चीज ही तो इस सिस्टम के द्वारा करना होता है, तो फंसाने की बात कहाँ आती है? केवल इस सिस्टम में दुकान बदलने की ही तो चर्चा करते हैं। इस सिस्टम में आपको एक पैसा देना नहीं पड़ता, तो फंसाने की बात कहाँ आती है? और बात आती है प्रोडक्ट का। आप जहां से भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्या आपको 100% प्योरिटी की गारंटी देते हैं? यदि आपको 100% प्योरिटी की गारंटी नहीं देते हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, आपके सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। और जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हर घर में प्रोडक्ट के मिलावट के चलते बीमारियां फैलती जा रही है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जो बिना बीमारियों के हैं। यदि आपको यह बताया जा रहा है कि आप अपने घर का सामान यहाँ से ले जहाँ 100% प्रोडक्ट की प्योरिटी की गारंटी दी जाती है, तो क्या फंसाया जा रहा है इसमें? दूसरी बात, आप जहाँ कहीं से भी सामान खरीदते हैं, आपको क्या पक्का बिल मिलते हैं? बड़े बड़े मॉल में तो मिल सकते हैं, क्या छोटे छोटे दुकान में भी पक्का बिल मिलते हैं? यदि आपको यह बताया जाता है कि इस सिस्टम के द्वारा चाहे आप जितने पैसे का प्रोडक्ट परचेज करेंगे उसका पक्का बिल दिया जाएगा, और पक्के बिल का मतलब है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे देश का विकास किया जाता है, यानी कि हम टैक्स चोरी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या फंसाया जा रहा है? तीसरी बात, इस सिस्टम के द्वारा यदि आप कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसमें 10 to 25% तक डिस्काउंट मिलता है, तो क्या आपको इसमें फंसाया जा रहा है? आप चाहे जहां कहीं से भी सामान खरीद रहे हैं, यदि आपको सामान पसंद ना आए तो क्या 30 डेज तक रिटर्न कर सकते हैं? लेकिन आप इस सिस्टम यानी आरसीएम सिस्टम के द्वारा यदि सामान खरीदते हैं तो आपको 30 डेज तक रिटर्न करने की अथॉरिटी मिल जाती है, तो क्या आपको फंसाया जा रहा है? जहां कहीं से आप सामान परचेज कर रहे हैं, क्या आपको वहां से कुछ इनकम मिलने की उम्मीद है? लेकिन इस सिस्टम के द्वारा आपको इनकम भी मिल सकते हैं, तो क्या आपको फंसाया जा रहा है? जहां कहीं से भी आप सामान ले रहे हैं, क्या आपको फैमिली सिक्योरिटी नाम का कोई चीज़ नज़र आती है? और यदि मैं कहूँ इस सिस्टम के द्वारा यदि आप अपने घर का सामान परचेज करते हैं तो आपको फैमिली सिक्योरिटी का भी फैसिलिटी दिया जाता है, तो क्या आपको फंसाया जा रहा है? जहां कहीं भी आप काम कर रहे हैं, जितना भी आपको सैलरी मिल रहा है, क्या आप अपनी आवश्यकता या अपने फैमिली की आवश्यकता पूरी कर पा रहे हैं? यदि आपको इस सिस्टम के द्वारा यह ऑप्शन दिया जा रहा है कि हाँ, इस सिस्टम के द्वारा आप अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो क्या आपको फंसाया जा रहा है? आप जहां कहीं भी नौकरी करके पैसे कमा रहे हैं, क्या आपके इस पृथ्वी से जुदा होने के बाद भी आपके परिवार वालों को ये पैसे मिलते रहेंगे? लेकिन इस सिस्टम के द्वारा ऐसा व्यवस्था है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला भी जाता है तो उसके परिवार वालों को वही इनकम मिलता है जो इनकम छोड़ के चला जाता है, और इनकम बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। तो क्या आपको फंसाया जा रहा है? तो दोस्तों, मुझे यह समझ में नहीं आता है कि फंसाना किसको बोलते हैं। क्या आप यही सामान बाहर से ले रहे हैं तो क्या फंसे हुए नहीं हैं? यदि आप आरसीएम के द्वारा सामान की खरीदारी करते हैं और आपको 100% प्रोडक्ट प्योर मिलते हैं, पक्का बिल मिलते हैं, 30 डेज तक आप सामान रिटर्न कर सकते हैं यदि आपको पसंद ना आए तो, हर प्रोडक्ट पर 10 to 25% तक डिस्काउंट मिलते हैं, इस सिस्टम के द्वारा आपको इनकम जनरेट होते हैं और इस सिस्टम के द्वारा आपके फैमिली को सिक्योरिटी मिलती है, तो दोस्तों आप मुझे यह बताना कि फंसाना किसको बोलते हैं। जहां से आप सामान खरीद रहे हैं वहां फंसे हुए हैं, कि इस सिस्टम के द्वारा यानी आरसीएम के द्वारा आप सामान खरीदेंगे वहां फंस जाएंगे। तो दोस्तों, मैं अपनी बात यहां पर ख़त्म करता हूं, बाकी आपकी मर्जी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।